आशाओं ने कई प्रांतीय संगठनों से सहयोग मांगा, तो अब हमारे साथ हैं सफदर हुसैन, राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने इन आशाओं के लिए क्या सहयोग दिया और आखिर इनकी समस्याओं में ये कहाँ तक खड़े हैं इनके साथ। सफदर भाई, क्या मामला है पूरा और इनकी क्या समस्या है? अजीब विडम्बना कि आज 9 दिन से ये आशाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। शीतलहर की अवस्था है, उसके बावजूद जहाँ तक प्रांतीय स्तर की बात है वो सरकार द्वारा की जाए, परंतु जहाँ तक जनपद स्तर से इन लोगों से काम लिया जा रहा है, जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, संचारी रोग है, आयुष्मान कार्ड है, मतलब जो भी कार्य स्वास्थ्य विभाग का है जिसमें बढ़ चढ़ के और विशेष भूमिका इनकी रहा करती है, उसके बावजूद इनके साथ ये अन्याय अत्यधिक निंदनीय है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इनसे वार्ता करना चाहिए था। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये कर्मचारी आखिर एक ना एक समय ऐसा आएगा जो अपना आपा खो सकते। आज राज्य कर्मचारी महासंघ के कुछ समय बाद संगठन के अन्य पदाधिकारी आ रहे हैं जो इनको अपना समर्थन नैतिकता के आधार पर देंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से इस संबंध में वार्ता करेंगे। जिस समय कोविड में कोई भी आदमी बाहर निकलने को तैयार नहीं था, उस समय ये आशाएं डोर टू डोर जाकर कर्मचारी से टच होकर उनके यहाँ बैठकर उनसे बात कर कर उनको समझा रहे। अजीब विडम्बना है कि 2000 रुपये, चलिए ये प्रांतीय स्तर की बात है, लेकिन जनपद स्तर से इनको मीटिंग होती है, इनके तमाम खर्चे किए जाते हैं, जो मानदेय दिया जाता है उसमें इनको ना देना ये अशोभनीय भी है और कष्टदायक है। राज्य कर्मचारी महासंघ हर तरीके से इनके साथ संबद्ध है और अपना समर्थन देता है। अभी कुछ ही समय बाद हमारे पदाधिकारी और भी आ रहे हैं जिनकी वार्ता कराकर इस संगठन इस आंदोलन को गति प्रदान की जाएगी और जल्द ही वार्ता कर इसको निस्तारित किया जाएगा। हम आशा बहनों को स्वास्थ्य विभाग का सारा छोटे से बड़ा काम सभी सौंप दिया जाता है। उसके बाद में हम लोगों को पैसे के नाम पे 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी टाइम से नहीं मिलते हैं। जब हम लोग मतलब कहते हैं शासन तो कहते हैं ज़्यादा नेता नगरी करोगे निकाल बाहर करेंगे, मतलब हम लोगों की ये धमकी दी जाती है और हर काम हम ही लोग करते रहते हैं। आयुष्मान कार्ड जिसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता है वो भी हम ही लोगों से कराया जाता है और कहते हैं फ़ोन रखो, फ़ोन लाओ, कहीं से लाओ। अब तो फ़ोन कहते हैं देंगे, लेकिन पहले फ़ोन भी इनके पास नहीं था, वो भी फ़ोन लो अपने, चाहे कहीं से लो। तो कितना मानदेय आपको मिलता है? हमारा सर मानदेय कुछ नहीं है, हमारा मानदेय है ही नहीं। हम लोगों को तो फ्री में काम कराया जा रहा है। तो आप लोगों ने सरकार से क्या मांग की? सरकार से हमने ये मांग की है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मोबाइल पे काम नहीं करेंगे 18,000 वेतन दिया जाए हमको। और हमारे अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारे परिवार के किसी सदस्य को एक को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए, 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। तो अभी आपको कितना दे रही है सरकार? अभी हमें कुछ नहीं दे रही है सरकार, 2000 रुपए, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलते हैं। हमें परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा है। आजकल महंगाई के जमाने में 2000 रुपए में चाय का खर्चा नहीं चलता है तो हम परिवार कैसे चलाएंगे अपना। तो अब आप क्या चाहती हैं सरकार? अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18,000 वेतन दिया जाए। मोबाइल पे हम काम नहीं करें क्योंकि गाँव की बहनें हमारी इतनी योग्य नहीं है कि मोबाइल पे काम कर पाएं। समस्या यही है कि 2000 में कुछ नहीं होता है हम लोगों का। मेरे पति नहीं है, मैं विडो हूँ और मैं कैसे चला रही हूँ अपना घर वो मुझे ही पता है। क्यों 2000 में अगर मंथली मिलता रहे तो तब भी मतलब बच्चे की फीस है, दूध का खर्चा है, ये हम लोग कहाँ से लेके आए। तो इसीलिए हम लोग यही गुहार है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए, सरकारी राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और 18,000 की सैलरी कर दी जाए। कोविड में लगभग कितनी आशाओं ने अपनी कुर्बानी दी या काम किया? बहुत सारी आशाओं ने, लगभग कोई भी आशा नहीं बैठी है। हर जगह, कहीं फर्रुखाबाद में, कहीं फतेहगढ़ में, कहीं भी अगर कोविड का मरीज निकलता हो या अस्पतालों में, हर मरीज वहीं पर ही मतलब हर आशाओं को ड्यूटी लगा दी जाती है। हम लोग सुबह 10 बजे से 5 के 6-7 बजे ऐसे आ पाते हैं। हम लोगों को कोई टाइम ही नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है हम लोगों की। ऐसे बच्चे पल रहे हैं सर, कैसे पल रहे हैं? अगर पल रहे होते बच्चे तो यहाँ नहीं बैठे होते सर। 2000 में क्या होता है अभी बताइए? 2000 में वो भी समय से ना दिया जाए। अगर हम लोगों के 18,000 हो जाए या
मान लो कर्मचारी घोषित हो जाए तो हम लोगों को क्या दिक्कत है सर। इतना काम ही होता है हम लोगों के पास कि दिन रात कोई चैन ही नहीं मिलता है। जो हम लोगों कैसे गुजारा चल रहा है? सर चल रहा है, कैसे चल रहा है, चल ही रहा है। नमक है तो दाल नहीं, दाल है तो नमक नहीं। खींच कर चला रहे हैं, गुजारा क्या चल रहा है। 3-3 4-4 महीना हो जाता है दूध के चोरी नहीं का दे क्या पाते आलम है अधिकारियों का? सर बहुत बुरा आलम है सर। हम लोगों को हर जगह धमकाया जाता है कि अगर आप लोग हमें कमीशन वो पैसे नहीं दिलवाओगे तो हम आप लोगों के मरीज नहीं देखेंगे और दोबारा से यहाँ आना नहीं, चाहे कहीं भी लेते आओ। यहाँ मतलब आने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके मरीजों को नहीं देखेंगे। तो हम लोगों को मजबूरी में उनसे लोगों से कहना पड़ता है। वो कहते तुम्हारे साथ आने से फायदा ही क्या है, इससे तो बढ़िया हम अकेले चले गए। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है तो तुम लोगों से ऐसे बदतमीजी से बात करती हैं तो फिर हम लोगों से कैसे करेंगे। सर हम लोगों का बहुत बुरा हाल है, बहुत शोषण किया जाता है और हम जो है हम अपना 18,000 मानदेय मांगते हैं और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगते हैं। अगर नौकरी से हटाने की धमकी जो दी जाए, सर नौकरी से हमें हटाएंगे, किस बेस पे हटाएंगे? किस बेस पे हटाएंगे? हम काम नहीं करते, उनकी जो भी बात वो कहते हैं हम उनको पूरा नहीं करते, किस बेस पे नौकरी से हटाएंगे? क्या हम लोग अपने हक का भी नहीं मांग सकते हैं? नौकरी से हटाने की एक वजह बताओ, हमारे डॉक्यूमेंट देखिए। दूसरी चीज हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। दूसरी चीज हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं सर हम लोगों से कोई अच्छे से बात ही नहीं करता, हमेशा ऊंची आवाज में बात। लोहिया में अगर घुसो तू आ गई है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, मतलब बात तू के बात ही नहीं, शर्म आने लगती है कि हम ऐसा है। बच्चा अगर आ गया आके पकड़ लिया, जिला